नमस्कार। आज हम बीएड फर्स्ट सेम के लिए ईपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं समाचार पत्र की समीक्षा। समाचार पत्र की समीक्षा अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विषय है और ये असाइनमेंट यदि आपको मिलता है तो आप समाचार पत्र में किसी भी समाचार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से पढ़ने और समझने का अवसर प्राप्त करते हैं। हमको जब भी न्यूज़पेपर की समीक्षा करना होती है, तो आप सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है एक पेपर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, फिर प्रेस जर्नल और भी अन्य लोकल पेपर भी हो सकते हैं। किसी एक पेपर का आप सबसे पहले चयन करें और उस पेपर में ये देखें कि आपके पसंद से संबंधित कौन-सा समाचार है या उसमें जो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उसमें से किस एरिये की समाचार आपको पसंद है, उसको पढ़िए। आप जब समीक्षा करते हैं, तो आपको निम्न बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले समाचार पत्र का नाम, दिनांक लिखेंगे। उसके बाद शीर्षक किसके बारे में पढ़ा, वो लिखें। समीक्षा में दिखाया कि आपको लेख की विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी है। समीक्षा में लेख का परिचय, लेख का सारांश और समालोचनात्मक मूल्यांकन तथा निष्कर्ष को शामिल करें। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि हमको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। समीक्षा में यदि आपके पास विषय से संबंधित कुछ अनुभव है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। फिर समीक्षा में मौजूदा अध्ययनों से आप अपना अभिमत लिख सकते हैं। समीक्षा में लेख का जन साधारण के लिए क्या लाभ है, उसके बारे में बताएं और समीक्षा करने वाले का नाम लिखें। इन पदों से जो है आप किसी भी लेख की समीक्षा को कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक लेख देख रहे हैं जो पत्रिका समाचार पत्र में 9 दिसंबर 2024 को प्रकाशित हुआ और उसका शीर्षक था नई शिक्षा नीति से पढ़ाई को मिली मजबूती, चुनौतियां अब भी बाकी। इस लेख को पढ़ने के बाद मैंने उदाहरण के तौर पर आपके लिए एक समीक्षा प्रस्तुत की है। आप उस समीक्षा के माध्यम से इसी प्रकार अन्य किसी लेख का चयन करके और समीक्षा कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है समाचार पत्र समीक्षा। दिनांक 9 दिसंबर 2024 के पत्रिका समाचार में स्टोरी के अंतर्गत, यानी ऊपर जो है टाइटल था स्टोरी, उच्च शिक्षा की बात शिक्षा नीति 2020 के साथ, ये शीर्षक था। इसके अंतर्गत फिर उन्होंने एक शीर्षक दिया था, नई शिक्षा नीति से पढ़ाई को मिली मजबूती, चुनौतियां अब भी बाकी, लेख पढ़ा। इस नीति का मकसद उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो लेख था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस पे अब हम आ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मकसद क्या था। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों का लचीलापन रखा गया है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के सामने विषय चयन को लेकर के भी विकल्प रखे गए हैं, उनको स्वतंत्रता दी है। इस शिक्षा नीति से ऐसे बच्चों को लाभ होगा जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते थे। अब उनका साल बेकार नहीं होगा तथा उन्हें 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष में डिप्लोमा और 3 वर्ष उपरांत डिग्री प्रदान की जा सकेगी। इस नीति में मूल्य आधारित शिक्षा, मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम और तकनीक शिक्षा को प्रमुखता दी गई है, साथ ही शिक्षा को रोजगार से जोड़ा गया है। ये हम कह सकते हैं कि इस न्यूज़ में जो अ, नई शिक्षा नीति को लेकर के लाभ की बातें थी, वो बताई गई, वो हमने यहाँ पर प्रस्तुत की। किंतु इस लेख में चिंता इस बात की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के बाद पूरी तरह से न कॉलेज तैयार है, न ही विश्वविद्यालय तैयार है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे प्राध्यापकों के पद लंबे समय से खाली होना, उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होना, हर कॉलेज में कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल तकनीकी मुहैया कराने के लिए बजट का पर्याप्त उपलब्ध न होना आदि उक्त समस्या को दूर किए बिना नई शिक्षा नीति को
उचित ढंग से यानी ग्रास रूट लेवल पर हम लागू नहीं कर सकते हैं या लागू कर पाना एक चुनौती है। ये लेख में चिंता व्यक्त की है। तो यहाँ पर हमने समीक्षा में उस बिंदु को उजागर किया है। अब प्रोफेसर कट्टीमणि कुलगुरु हैं एक विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि कमी नई शिक्षा नीति में नहीं है, इसके क्रियान्वयन में। यानी शिक्षा नीति अपनी जगह बनी है काफी प्रयासों के बाद और नीति निर्धारण किया गया, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत है। वहीं एक विद्यार्थी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जल्दबाजी में लागू करने का नतीजा है कि विद्यार्थी दुविधा में बने हुए। उनका ये कहना था कि विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है विषय को लेकर के और करिकुलम को लेकर के कि किस प्रकार से हम कौन सी करिकुलम का चयन करें। तो ये हमने जो समाचार पत्र में जो चिंता वाली बात थी उसको लिखा। अब मेरा क्या मत है, जो भी हो, मेरा मानना है कि प्रदेश में 2030 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी विश्वविद्यालय में लागू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी 26, 27, 28, 29, 30 अभी 5 साल का समय है हमारे पास। बस इसके ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ये कि साल 2030 तक प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक के लिए सकल नामांकन अनुपात को 100% करना है तथा सभी स्कूली छात्रों को उच्च शिक्षा मुहैया कराना। यानी स्कूल से जब बच्चे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आते हैं तो उनको सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना ये लक्ष्य है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो बहुत कम है को बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें बढ़ाई जा रही है जिससे जन सामान्य को लाभ होगा। यानी जिन बच्चों को संस्थानों में प्रवेश नहीं मिलता था या जो प्रवेश से वंचित रह जाते थे उनको लाभ होगा। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इससे जन सामान्य को लाभ होगा जो कि स्वागत योग्य कदम है। और अंत में आप समीक्षाकर्ता लिख करके अपना नाम लिखें। तो ये था आज का जो एक तरह से असाइनमेंट कि हम किस प्रकार से जो है एक समाचार पत्र में किसी लेख का चयन करके उसकी समीक्षा को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। धन्यवाद।